नमस्कार। जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अपना समर्थन दिया है, तब से इसके बदले वो एक एक पाई का हिसाब वसूल लेना चाहते हैं। अभी तक सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लंबे समय से बिहार के लिए एक खास दर्जे की मांग कर रही है, लेकिन खास दर्जा देने के अभी के जो नियम कानून है उसके मुताबिक बिहार जैसे राज्य को विशेष दर्जा देना मुमकिन नहीं था। ऐसे में मोदी सरकार ने 2024 के आम बजट में बिहार के लिए खजाना खोल दिया। बजट में बिहार के डेवलपमेंट वर्क्स और फ्लड कंट्रोल के लिए करीब 64,000 करोड़ रुपए देने की बात हुई। फिर क्या था? केंद्र सरकार की इस अनाउंसमेंट से नीतीश कुमार खूब गदगद हुए। उनके लिए इस बात का पूरा हो जाना मानो उनके सालों पुराने मांग की पूरी हो जाने के लिए बात हो गई हो। लेकिन बीते एक हफ्ते के अंदर राजनीति में एक बड़ी करवट ले ली है। बिहार में समाजवाद का चेहरा नीतीश कुमार एक नई डिमांड के साथ केंद्र सरकार के सामने खड़े हैं। ये एक ऐसी मांग है जिसने केंद्र सरकार को एक धर्म संकट में डाल दिया है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक बड़ा झटका दिया। बिहार सरकार ने पिछले साल कास्ट सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन लिमिट 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री थे। साथ ही नेशनल लेवल पर इंडी गठबंधन के गठन करने की उन्होंने पहल की थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने नेशनल लेवल पर ओबीसी रिजर्वेशन लिमिट की वकालत भी की थी। इसी सीक्वेंस में उन्होंने बिहार में कास्ट सर्वे और फिर रिजर्वेशन लिमिट 65 करने के फैसले को विधानसभा की मंजूरी भी दिलाई थी। इसके बाद नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। फिर बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आना ही था कि उसके बाद अब ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी आरजेडी इसको लेकर नीतीश कुमार पर हमले कर रही है। ऐसे में नीतीश अपनी धाक बनाए रखने के लिए और राजनीति को अपने मतलब से चलाने के लिए इस फैसले को लागू करवाना उनके लिए बहुत ही अहम हो गया है। लेकिन ऐसे में इसका एक ही रास्ता बचता है, और वो ये कि बिहार सरकार के इस फैसले को कोई और नहीं बल्कि केंद्र सरकार संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे। इसको लेकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार से फॉर्मली रिक्वेस्ट भी की है, जिसके बारे में बीते दिनों नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में पीएम मोदी से अनुरोध करने की बात सबके सामने भी कही थी। मैं इस खबर में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि आखिर ये 9वीं अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल है क्या। दरअसल ये एक ऐसी लॉटरी है जिसके मिल जाने से किसी रूल को बदलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संविधान की 9वीं अनुसूची में किसी मसले को डाल देने से उसकी अदालती समीक्षा नहीं की जा सकती। अभी तक इस अनुसूची में 284 मसले डाले जा चुके हैं, इसलिए नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि क्यों ना यह आरक्षण का मुद्दा भी इसी अनुसूची में शामिल करवा दिया जाए। इस समय नीतीश के लिए ये मुद्दा बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास है, क्योंकि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति ओबीसी और ईबीसी पर ही रही है। पिछले 34 सालों से अब तक बिहार में करीब करीब समाजवादियों की ही सरकार है। इसमें सबसे पहले लालू यादव, फिर नीतीश कुमार की सत्ता चल रही है। ऐसे में कास्ट सर्वे के बाद इन्होंने ओबीसी ईबीसी राजनीति को एक नई धार दी है। ऐसे में जब ये मसला कानूनी पछड़े में फंस गया है तो नीतीश की ये नई मांग केंद्र को कहीं ना कहीं धर्म संकट में डाल सकती है। और साथ ही इंडी गठबंधन अपनी पूरी कोशिश से भाजपा के धर्म की राजनीति की काट में जाति की राजनीति पर जोर दे रहा है। राहुल गांधी ने भरी संसद में आबादी के हिसाब से भागीदारी का मसला भी उठाया है। अभी सोमवार को ही उन्होंने बजट पर चर्चा करते हुए जाति आधारित जनगणना का मसला उठाया और कहा कि मोदी सरकार का बजट तैयार करने वाले 20 बड़े अफसरों में से एक ओबीसी है और एक अल्पसंख्यक समुदाय से है। उनका ये बयान यूं तो बहुत वायरल हो रहा है। उनका सवाल भले ही बीजेपी ने इग्नोर कर दिया हो, लेकिन मोदी सरकार पर ये सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं ऐसे समाज के विरुद्ध हो सकता है जिसका ना सिर्फ वोट रिप्रेजेंटेशन बहुत हाई है बल्कि बीजेपी की भी इमेज को वो बिगाड़ सकता है। ऐसे में अगर बीजेपी नीतीश कुमार की मांग नहीं मानती है तो उस पर ओबीसी विरोधी होने का भी आरोप लग सकता है, जिस पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने से नहीं चुकेगी। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बीजेपी, नरेंद्र मोदी और खुद अमित शाह क्या फैसला लेते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।